जय हिंद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश आखिर होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश आखिर होता क्या है। तो प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए आपको एक रूम में क्या कर दे, बंद कर दे, तो वहाँ की सारी वस्तु आपको दिखेगा नहीं। तो रूम में अगर बंद कर दे, उसी तरह फिर उसमें लाइट जलाते हैं या प्रकाश देते हैं तो क्या करते हैं, वस्तु सारे दिखने लगती है। इससे क्या पता चला कि मतलब प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अब प्रकाश के बारे में, प्रकाश के कुछ गुण के बारे में जानते हैं। आखिर प्रकाश के क्या क्या गुण हैं। प्रकाश कहता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करते हैं। सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आगे क्या होता है, प्रकाश कहता है एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। और प्रकाश के क्या होते हैं, बहुत सारे स्रोत होते हैं। जाने कि प्रकाश क्या होता है। अब प्रकाश के स्रोत के बारे में जानते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। मतलब प्रकाश का क्या, कहाँ से इसका स्रोत होता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक स्रोत और क्या होता है, मानव निर्मित स्रोत। अब देखते हैं प्राकृतिक स्रोत किसको कहते हैं और मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, जैसे क्या हुआ, सूर्य हमारा क्या हुआ, प्रकाश क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। क्या है, प्रकाश क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। जैसे चंद्र क्या हो गया, उसके तारा हो गया, क्या हो गया, तारा। ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत हो गया। जैसे मानव निर्मित में क्या क्या हो जाएगा, जलता हुआ क्या हो गया जाएगा, बल्ब, जलता हुआ बल्ब। ये हमारा क्या हो जाएगा, मानव निर्मित स्रोत हो गया। लालटेन, फिर क्या हो गया, लालटेन। उसके बाद हो गया दिया। ये सब हमारे क्या हो गए, मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश के क्या हो गए, मानव निर्मित स्रोत। मतलब जहाँ से प्रकाश क्या हो जाता है, उत्सर्जित होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत। मतलब जो प्रकाश को उत्सर्जित करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत। अब देख लिए प्राकृतिक स्रोत किसको कहते हैं और मानव निर्मित स्रोत किसको कहते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना है, जितना भी प्रकाश का स्रोत होते हैं वह एक क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे मान लिए लालटेन जलाएं, क्या जलाएं, लालटेन में तेल रहता है, केरोसिन तेल। उसमें क्या रहता है, रासायनिक ऊर्जा। क्या रहता है, रासायनिक ऊर्जा। तो उसको क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित किसमें कर देते हैं, प्रकाश ऊर्जा में। उसी तरह बल्ब हुआ, बल्ब में क्या रहता है, बैटरी या विद्युत ऊर्जा को क्या किसमें बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में। इसी तरह प्रकाश को क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। किसमें क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। देखो प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं और अदीप्त वस्तु किसको कहते हैं जानते हैं। मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु। जैसे मैं देख लिए सूर्य हमारा क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु। क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु। मतलब जलता हुआ बल्ब, मतलब क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु। जलता हुआ बल्ब हमारा क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु। और मान लिए लालटेन, ये में हमारा क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु। मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु। जैसे जलता हुआ दिया, क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु। क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे मान लिए लोहा, क्या हो गया, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, क्या बोलेंगे इसको, अदीप्त वस्तु। क्या बोलेंगे, अदीप्त वस्तु। जैसे लोहा आ गया। फिर उसके बाद मान लिए पौधा, क्या ले लेते हैं, पौधा। ये सब क्या आ गया, अदीप्त वस्तु हुआ। उसके बाद और देखिए, जैसे हो गया पौधा, कागज, टेबुल, क्या हो गया, टेबुल, क्या हो गया, टेबुल, कुर्सी। ये सब हमारे क्या हो गए, अदीप्त वस्तु। क्या हो गए, अदीप्त वस्तु। कहने का मतलब हो गया, मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको बोलेंगे अदीप्त वस्तु। क्या बोलेंगे, अदीप्त वस्तु। अब देखिए क्या, जब प्रदीप्त वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है तो अदीप्त वस्तु पे पड़ता है, अदीप्त वस्तु पे पड़ता है, तो हमारे वही प्रकाश क्या होता है, हमारे आंखों पे टकरा के आते हैं, तो वह अदीप्त वस्तु हमको दिखाई देता है। जैसे तो देखते हैं उदाहरण में, जैसे सूर्य ले लिया और क्या लिए, चंद्रमा। उदाहरण में देखते हैं कि चंद्रमाओं का आप देखे होंगे, चंद्रमाओं से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। वास्तव में वो चंद्रमाओं का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, इस पे जब पड़ता है तो उससे कुछ प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश ही वही हमको क्या दिखता है कि चंद्रमाओं का प्रकाशित दिखता है। इसीलिए हमको क्या दिखता है, चंद्रमा प्रकाशित दिखता है। इससे पता चलता है कि सूर्य चंद्रमाओं से जो प्रकाश निकलता है वास्तव में चंद्रमाओं का प्रकाश नहीं है। किसका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। एक गाना भी सुनेंगे आप लोग, चांद के पार चलो।
चांद के पार चलो, देखिए चांद के पार जाने के फिर हमने नहीं जाएगा, रास्ते में भुतला जाइए, काहे कि चंद्रमा पे अपना उसका प्रकाश नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, दिखेगा तो जाइएगा टॉर्च लेके, तब चांद पार कर पाइएगा। तो चलते हैं, अब जानते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन करता है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। तो एक चीज़ याद ये रखना है कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पे आता है उसको 8 मिनट लगभग 20 सेकेंड लगता है पृथ्वी तक आने में। तो अब जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है उसमें से क्या होता है, वायुमंडल में कुछ अणु होते हैं, जैसे वायु के अणु, धूल कण, ठीक है, वायु के अणु, ठीक है, धूल कण, उड़ता जो सब है। जब प्रकाश जब आता है सूर्य से प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश आता है, धूल कण आता है, तो जब यही प्रकाश की किरण क्या होता है किसी धूल कण पे टकराती है, क्या होता है कुछ उसके ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेती है, कुछ ऊर्जाओं को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और क्या उसको चारों ओर क्या करती है, चारों ओर फैला देती है, क्या करती है, चारों ओर फैला देती है। और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन होना। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होना। कारण से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिन में कि जब किसी वस्तु पे सीधा प्रकाश बिना पड़े भी हमको वो वस्तु क्या होता है, दिखाई दे देता है, ठीक है। इसी चलते हैं प्रकाश की किरणों के बारे में जानते हैं। आखिर प्रकाश की किरण होता क्या है। जब कहता है जब किसी प्रदीप्त प्रकाश से, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश जब निकलता है तो क्या होता है, चारों दिशाओं में फैलता है। जब फैलता है, जिस सरल रेखा पर प्रकाश गमन करती है, जिस सरल रेखा पे प्रकाश गमन करती है उसी को बोलते हैं प्रकाश की किरण। क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण जब समूह में चलता है, प्रकाश की किरण जब समूह में चलता है उसको बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। अब देखते हैं प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। पहला कहता है अपसारी किरण पुंज, और दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, इस किरण पुंज में क्या होता है, इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में क्या होती है, फैलती है। क्या होता है, फैलते जाती है। इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। इस तीसरा क्या होता है, एक बिंदु स्रोत से क्या होता है, चारों दिशाओं में फैलती है, इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अब दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, इस किरण पुंज में क्या होता है, जाके प्रकाश किरणों के समूह एक ही बिंदु पे जाके क्या होती है, मिलती है। इस तरह से जाके एक ही बिंदु पे जाके टकरा के मिलते हैं, इसको बोलते हैं अभिसारी किरण। मतलब उधर से आया, एक ही बिंदु पे टकरा के क्या हो गया, अवशोषित हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक लगातार मतलब समान अंतर में चले, एक ही लगातार लाइन में चले और समान का अंतर दूरी क्या हो, समान हो, इसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण। मतलब समांतर चलेगा। जितना भी होता है सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है लगभग उसको समांतर माना जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है अभिसारी किरण में, इसमें क्या होता है, प्रकाश के बीच की दूरी मतलब किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ते जाता है। इसमें प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी क्या होता है, घट जाता है। इसमें क्या होता है, एकदम समांतर आता है, मतलब बीच का दूरी क्या होता है, सम अंतर होता है, समांतर होता है। तो यहाँ तक अब देखते हैं, अब जानते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, और पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। मतलब कि वे पदार्थ जिनसे होकर क्या होगा, आसानी से प्रकाश क्या होता है, गुजर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे में एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्या आ गया, हवा। हवा में क्या होता है, आसानी से क्या होता है, प्रकाश इस पार से उस तरफ चले जाता है, ठीक है, जिससे इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे फिर हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, और कांच हो गया, ये सब मेरा क्या है, पारदर्शी पदार्थ। क्या है, पारदर्शी पदार्थ। अब देखते हैं पारदर्शी पदार्थ समझ गए। अब देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गुजर ही नहीं पाता है उसको बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। मतलब वे पदार्थ जिस पे क्या होगा, प्रकाश नहीं गुजरेगा, उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे लोहा, क्या आ गया, लोहा हो गया, दीवार हो गया, इस सब से क्या होता है, प्रकाश नहीं गुजर पाता है। लोहा आ गया, दीवार हो गया, कॉपी का गत्ता हो गया, ठीक है, गत्ता हो गया, इस सब से क्या होगा, प्रकाश आसानी से प्रकाश गुजर ही नहीं पाता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, जैसे फिर हो गया
धातु के प्लेट, धातु के प्लेट, ये सब हमारा क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ। अब समझते हैं, अब देखते हैं पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग गुजर पाता है उसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, पहला क्या ले लेते हैं? घिसा हुआ कांच ले लेते हैं। क्या लेते हैं? घिसा हुआ कांच, मतलब थोड़ा सा हल्का गंदा वाला, तो घिसा हुआ कांच, ये हमारा क्या हो गया? पारभासी पदार्थ। क्या हो गया? पारभासी पदार्थ। घिसा हुआ कांच हुआ। उसके बाद हो गया तेल लगा कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, इसको क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। उसके बाद मान लीजिए कुहासा, ठीक है, कुहासा, ठीक है, ये सब हमारा क्या हो गया? उसके बाद धुआं, ठीक है, धुआं, ठीक है, और अनेक के एग्जाम्पल है। और क्या होता है? रबर का बैलून का रबर जो होता है, इसको फैलाइएगा, उससे भी इस तरफ से उस तरफ कुछ कुछ न दिख जाता है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश क्या होता है? थोड़ा बहुत उसमें गुजरता है, ठीक है, इसको बोलेंगे पारभासी पदार्थ।